हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है होली अष्टमी, है ना मम्मी? हाँ जी, होली अष्टमी बच्चों के लिए। हाँ, तो पहले तो काम पूरा करो अपना। कथा कह रही है। तो होली अष्टमी की मम्मी और भाभी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। हाँ, तो भूल जाती हैं दोनों, कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए। होली अष्टमी की तरफ से, हमारी तरफ से, होली हमारे अष्टमी की तरफ छोटे, से, हमारी तरफ से। हमारी तरफ से होली अष्टमी की। हाँ, हाँ, वही। चलिए, तो गाइज अभी तो ये हमारा चलता ही रहेगा क्योंकि ये आदत नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग कथा करेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। आज की हमारी कथावाचक हैं भाभी श्री। तो भाभी सुना रही है कथा, मैं मम्मी और वंश आराम से बैठ के सुन रहे हैं। पापा जी और भाई गए हुए हैं बाहर और अंश बेटा हमारा बड़े वाला गया है ट्यूशन। तो देखिए, हुई माता का व्रत है आज, और हुई माता का व्रत करवा चौथ के चौथे दिन आता है। तो उस दिन संतान के लिए व्रत रखा जाता है, और जो करवा चौथ का व्रत होता है वो पति के लिए रखा जाता है। तो जब पति के लिए व्रत रख लिया तो फिर बच्चों के लिए भी रखना बनता है। तो हमारे यहाँ तो होली की पूजा होती है, होली का व्रत रखा जाता है, पर आसपास में काफ़ी लोग नहीं रखते, तो मुझे ये नहीं पता कि हर जगह होता है या नहीं होता, पर हमारे यहाँ होता है। तो काफ़ी विधि विधान से पूजा होती है होली अष्टमी की, और पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, बच्चों के लिए रखा जाता है। तो फिर मम्मी और भाभी सुबह से मतलब कि कुछ खाया नहीं है। आप कथा करेंगी, कथा करने के बाद ही कुछ चाय या पानी पियेंगी। तो ये पूरा वैसे ही होता है करवा चौथ की तरह, पर इसमें तारे को जल चढ़ाया जाता है। तो अभी देखिए कितनी लंबी कथा हो रही है, क्योंकि है ना वैसे बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ी सी मतलब कि दिखा दी आपको। और बस इसी के साथ समाप्त हो गई हमारी कथा। जय हुई माता की। गाइस, अभी हमारी कथा हो चुकी है। अभी मम्मी और भाभी जल देंगे सूर्य भगवान को, उसके बाद ये लोग चाय वाय पी लेंगे और फिर शाम को व्रत खुलेगा। तो फिर शाम को दिखाएंगे आपको और आगे, अभी फ़िलहाल दिखाते हैं। तो मम्मी और भाभी अब देंगी सूर्य भगवान को जल, और बालकोनी से ही जल दे दिया क्योंकि है ना मम्मी के पैरों में थोड़ा दर्द रहता है। और ये भाभी भी आ गई। अब इसी के साथ समाप्त हुई हमारी। तो गाइस, अब शाम हो गई है और अभी शाम के टाइम पूजा करते हैं होली माता की। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है। तो है ना, हमारे यहाँ पूड़ों से पूजा होती है। तो ये मीठे बनते हैं, आटे और चीनी का घोल मिला के फिर पूड़े बनाए जाते हैं। और ये रही होली माता। अब यहाँ पर ये करवे रखे हैं, एक मम्मी का और एक भाभी का। और अब मम्मी जोत जलाएंगी। ये देखिए, अभी दोनों के दोनों जोत जला के फिर भोग लगाएंगी होली माता का। और ये मम्मी ने दिए जला दिया। अभी जब दादी थी ना, तो दादी करती थी, और वो है ना क्या करती थी कि थोड़ी एजिड हो, मतलब कि बूढ़ी हो गई थी ना, तो उनको ध्यान नहीं रहता था, तो कहीं का कहीं गिरा देती थी ऑयल वगैरह, ये घी वगैरह। फिर हम बोलते थे अम्मा तुमने कहाँ चढ़ाया है। हमारे घी की धार मिल जाती है। हाँ, हमारे यहाँ ना घी की धार दी जाती है, मतलब कि जो दिए का घी होता है ना, वो होली माता को चढ़ाया जाता है। तो दादी है ना भूल जाती थी और वो इधर उधर चढ़ा देती थी। होती ना तो मैं आप लोगों को दिखाती, दादी बहुत ही मज़ा आता था। हम बड़े पंगे लेते थे होली वाले दिन उनसे। तो अभी जल लेंगे, और जल से मतलब कि क्या होता है ना, इसको मिनसना बोलते हैं। तो जो आप खाना निकालते हो, कपड़ा निकालते हो, तो वो कपड़ा है ना फिर मिनसा जाता है और अपने से बड़ों को दिया जाता है। तो लास्ट ईयर तक तो मम्मी अम्मा को देती थी, और अम्मा आपको पता ही है कि ये थोड़े टाइम पहले ही चली गई। तो अब क्या होता है कि मम्मी तो भाभी तो मम्मी को देती हैं, पर मम्मी जो निकालती हैं वो मंदिर चला जाता है, या मेरे भैया आते हैं बड़े वाले, बुआ जी के बेटे, तो भैया को दे देते हैं। मम्मी भैया आएंगे ना? बेटा पता नहीं मेरे को। तो अभी भैया, वैसे भैया है ना होली वाला जो त्यौहार होता है उसको कभी मिस नहीं करते, ज़रूर आते हैं। तो अब देखते हैं कि भैया आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये आ गया वंश माथा टेकने। और जो होली का व्रत होता है वो बच्चों के लिए रखा जाता है। अंश वंश के लिए रखा है भाभी ने, और भाई के लिए रखा है मम्मी ने। तेरे लिए भी रखा है। हाँ, मतलब कि मेरे बहन के और भाई के लिए रखा है मम्मी ने। बच्चों के लिए रखा जाता है। मम्मी कह रही लड़की और लड़कों का नहीं होता, बच्चों के लिए होता है। हाँ, मतलब कि कहने का मतलब वही है। तो ये रही भाभी, ये रहे दोनों बच्चे। और अब मम्मी माथा टेकेंगी तो अंश देगा धोख। धोख दे दे मम्मी को। अब मम्मी लेट ली भाई।
तो चलो अब भाभी धोख खाएंगी तो अब अंश देगा, अब मम्मी देगी। अंश पंगे कर देता है ना। चलिए तो अब मैं भी धोखा लेती हूँ। नितिन कहाँ है? नितिन तो रहता ही नहीं है और बाहर खड़ा होगा। तो यहाँ अब हमारी पूजा हो गई है शाम की। आपको एक बार होई माता दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है होई माता, ये देखिए। और दोपहर के टाइम इनकी कथा होती है, फिर शाम को पूजा हो जाती है तारों की छाँव में। जब तारे निकलाते हैं तभी इनकी पूजा हो जाती है। तो इसमें तारों के लिए व्रत होता है, मतलब कि तारों को जल दिया जाता है। करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें चांद को दिया जाता है, उसमें तारों को दिया जाता है। ये देखिए। तो मम्मी और भाभी ने जल भी चढ़ा दिया। अब भाभी ले रही हैं आशीर्वाद मम्मी से, और मेरे भी पैर छूती हैं भाभी, हर त्योहार पे छूती हैं। जब कहीं जाती है तब भी छूती हैं, और कहीं से आती है तब भी छूती हैं। तो वो उनका मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है, जो मर्जी कह लो। पर भाभी देंगी मम्मी को बायना, जो कि मैंने आपको दिखाया था, पूजा में रखा था, और आशीर्वाद लेंगी। और यही होई माता का व्रत संपूर्ण। और अब खाना खाएंगे। यही हमारे छोटे छोटे त्योहार होते हैं जिनमें हम बहुत सारा एंजॉय कर लेते हैं। तो अभी ये जो साड़ी दी है भाभी ने मम्मी को, ये देखिए कितनी अच्छी है। और मम्मी के पास ग्रीन कलर आ ही जाता है साल में 1 या 2। और ये वो पूड़े, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ बायना देना। तो भाभी ने मम्मी को दे दिया। अब अगर भैया आए तो मम्मी देगी भैया को, नहीं तो फिर हम मंदिर में देंगे, मंदिर में पहुँचे, है ना। तो अभी भैया को फ़ोन करके पूछेंगे। इंतजार है। हाँ, भैया को फ़ोन करके पूछ लेंगे कि भैया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो भैया बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि भैया कभी होएगा तो और मिस नहीं करते हैं, वो ज़रूर आते हैं। अगर भैया आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम थोड़ी देर में मंदिर में दे आएंगे, है ना मम्मी। फ़ोन कर लेंगे ना। हाँ चलिए, तो आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। जो बायने की है ना, वो मैं, मम्मी और पापा ही खा सकते हैं। तो पापा खा रहे हैं। तो पापा कैसा है? अच्छा है। पापा को ना पूड़े बहुत अच्छे लगते हैं, है ना पापा। यहाँ देखो, आप सो रहे थे। पापा है ना थक रहे हैं, क्योंकि यही कल पापा पूरे दिन घर से बाहर थे, तो रात को लेट आए, तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं। इसलिए आज पापा ने दिन में नींद निकाल ली है, क्योंकि रात को सोने के बाद भी ना पापा सुबह जल्दी ही उठते हैं, फिर दिन में दोबारा सो जाते हैं 3-4 घंटे के लिए, अगर घर में होते हैं तो, है ना पापा। हाँ। आज शेप बनवाएंगे पापा, नहीं तो बूढ़े बूढ़े से लग रहे हैं। पापा कब बनवाओगे? कल अगर पापा ने शेप बनवा ली तो फिर दिखाऊंगे पापा को, एकदम ऐसे लगेंगे यंग, भाई से भी ज़्यादा, है ना अंशु। चलिए, पापा तो एंजॉय कर रहे हैं, हम खाएंगे थोड़ी देर में। और मम्मी फ़ोन चला रही हैं, है ना मम्मी, बहुत ही ज़्यादा। चलिए मिलते थोड़ी देर में। सो गाइस देखिए, फाइनली भैया आ गए। मैंने कहा था ना भैया ज़रूर आते हैं होली वाले दिन। हाँ, तो वो मैं गुड़गांव जा रहा हूँ ना आजकल, इसलिए सुबह दिक्कत होती है। सुबह गुड़गांव, फिर रात को वहाँ से लेट हो जाता है आने में। ओहो, भैया का ऑफिस बहुत दूर है, तो फिर इसलिए भैया को आने में बहुत टाइम हो जाता है। और 10 बज गए, है ना। 9:30। 9:30, पौने 10 हो रहे। हाँ चलो, हाय कर लो। चलिए, तो अब भैया को खाना वाना खिलाते हैं, फिर आपसे मिलवा देंगे। गाइस, जो नए फैमिली मेम्बर हैं उन्हें बता दूं, भैया मेरी बुआ जी के बेटे हैं, तो वो होली वाले त्यौहार पे ज़रूर आते हैं, चाहे कहीं पे भी हों, पर वो होली वाले दिन ज़रूर आते हैं। तो अभी भैया ने खाना वाना खाया, भैया नीचे चले गए सोने के लिए, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं, 5 या 10 मिनट बचे हैं 12 बजने में, और हम लोग भी जा रहे हैं अब सोने के लिए। तो अपना ये वाला व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना गाइज। आप लोग है ना लाइक नहीं करते हो, फिर बहुत बुरा लगता है यार। प्लीज़ लाइक करा करो ना प्लीज़ गाइज, उससे पता है मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट व्लॉग के लिए। और है ना, मेरी मोटिवेशन ख़त्म होती जा रही है, मतलब कि मैं ना, मतलब कि अब ऐसा मन करता है कि बहुत बुरा लगता है यार। तो लाइक कर देना, और कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो या कोई नया व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए, तो फिर आपसे अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेंगे। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।